हाँ जी, ये आज का जो दिन है वो हम उस्ताद आरिफ अहमद खान के नाम करते हैं और उस्ताद की जो है वो प्यार मोहब्बत आज से नहीं, जिससे बात करते हैं उसको अपना बना लेते हैं। आज हम आपको उनकी वो भी बातें बताएंगे जो दुनिया में इन्होंने धमाके किए, और ये हकीकत भी है कि नॉलेज जो है वो मिलती है दोस्तों से और उनको शेयर भी करना चाहिए। बहुत अच्छी नॉलेज के मालिक हैं। हमेशा हिट परवाज़ों में इन्होंने कराची को हिलाया है और मुकाबले 1 to 1 भी खेले हैं। टूर्नामेंट में भी कई मरतबा जब रिसाले का बहुत बड़ा उरूज था तो आरिफ अहमद खान फ्रंट पेजों पे हम देखते थे। शाह जी ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। तो मुझे उस्ताद कहते थे अपने के जी, मैंने बोला जी ये कौन है? उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े कराची के खिलाड़ी है। मुझे नहीं पता था, खिलाड़ी तो खिलाड़ी है, जब मिले तो पता पड़ा कि दिल के भी बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस शौक में हमने अच्छे शौक दोस्त पाकर हमने सब कुछ पाया है। बिल्कुल। फंक्शन में इन्होंने पकड़ा कि आपने कहाँ जाना है, सुबह मेरे पास ही आना है, तो दूसरी बात हुई जी, इंशाल्लाह होगी भी नहीं। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक है? मैं खैरियत से हूँ। मैं सब आप सुनाएं। फर्स्ट क्लास माशाल्लाह आप लोग आए, बहुत आप लोगों ने टाइम निकाला। आपकी नवाजिश, आपकी मेहरबानी, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत बख्शी मुझे, समझे कि आप लोग आए। राना साहब माशाल्लाह डबल स्टोरी जीना चढ़ गए इस तकलीफ़ के आलम में। ये भी मेरे लिए एक ये मोहब्बत ही आपकी भाई साहब, आपकी मोहब्बत। जी हाँ, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि राना साहब माशाल्लाह ऊपर भी आ गए। तो राब भाई ने भी आ गई, बस अब ये मैं जब आपने अंदर काट दिया। जी तो माशाल्लाह बस ये है कि आप लोग आते रहें। खुशी होती है दिल को कि दोस्त, क्योंकि हमारा ये एक ऐसा एक नाता है कबूतरबाजी का कि हम कबूतरबाजी के अंदर हम सब एक दूसरे के इतने नज़दीक होते हैं, दिलों के इतने नज़दीक होते हैं कि माशाल्लाह दिल चाहता है कि हम मिलते रहें, बार बार मिलते रहें। तो ये रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से मजबूत रिश्ता है। और आज अल्लाह के फल से मैं जो कुछ भी हूँ कबूतरबाजी की वजह से हूँ। मैं समझ लें कि बिल्कुल यंग था, मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। मेरे वालिद को भी शौक़ था कबूतरों का। तो मेरे वालिद के एक दोस्त थे अनवार अहमद खान, उन्होंने मुझे नौकरी के अंदर लगवाया, कस्टम्स के अंदर। फिर हम कस्टम में हो गए। फिर उसके बाद में दूसरे और दोस्त थे, उन लोगों ने कारोबार में घसीटा, उन्होंने कहा कबूतरबाजी के हवाले से। तो आज को माशाल्लाह कबूतरबाजी के हवाले से कारोबार भी है, नौकरी भी मैंने पूरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फल से अल्लाह ताला ने बस अच्छे दोस्त भी दिए हुए हैं। और आज को मैं अपने आप को कामयाब समझता हूँ। ये शौक का हुसन है यार, बेशक ये शौक का हुसन है। मैं चाहूँगा कि क्योंकि आप को अल्लाह ने बाज़ औक़ात अल्लाह नवाजना चाहे ना तो वो वसीले बना देता है। वो जो आपकी वीडियो है ना, वो जिसे कहते हैं गली गली कूचा कूचा करिया करिया, उसकी फेमस होने का वो है। और अभी मैं जब आ रहा था ना कराची, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी कुछ चीज़ें पूछ के आनी है। वो जो वीडियो हमने रिकॉर्ड की, और पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम ये जो इतना मिलाप हो गया है, लोग कहते हैं कि लोगों ने क्रॉस कर ली है, ये कर ली है, उनको पकड़े कैसे, हम कैसे जज करें, किस तरह करें? ये जो आजकल आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है इसके ऊपर, तो कुछ बताएं हमें। तो राब भाई, इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे ही कहूं कि भाई मेरी बड़ी गहरी निगाह है या मैं बड़ा समझदार हूं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह मेरे से बहुत सीनियर लोग यहाँ कराची के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि कराची की हवा कुछ आबहवा ऐसी थी कि पट्टी वाले बड़े कामयाब रहे यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत समझदार जीनियस लोग, जो कबूतर गर्म है जिनको मैं समझता हूँ। ये बातें सारी आप उन लोगों से पूछें जैसे निज़ामानी साहब हैं, माशाल्लाह बहुत मैं सही मानों में अगर जानता हूँ यहाँ सिंध के अंदर वो शख्स इतना समझदार, इतना जीनियस है और कबूतर बनाने जानते हैं वो। माशाल्लाह यूसुफ भाई बहुत समझदार आदमी हैं।
तो वो उनसे पूछें, यानी जो बात आप पूछना चाह रहे हैं मैं उसके हवाले से। आपने वो जो कबूतर दिखाया मुझे, जी जी, दिखाया, उसको कोई दुनिया का बंदा पट्टी वाला नहीं कह सकता, पर आपने कहा कि वो पट्टी वाला था। जी जी बिल्कुल, आपने बनाया, बिल्कुल बिल्कुल बनाया आपने, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम अगर फर्ज मुआला के सामने वाली छत पे चले जाएं, देखिए हमने कबूतर दिखाओ, या वो कबूतर उड़ रहे हो, तो हम क्या करें, हमें कैसे पता चले कि यार ये। अब तो मैं एक बात बताऊँ, अब इसके अंदर कोई इतना कोई ख़ास वो नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ आप क्राइटेरिया यही रखे हैं आपके कबूतर जो भी निकले जाल से निकले, जैसे काबली उड़ता है जाके वो बंद हो जाए, और फिर अपने टाइम से निकले, और जिस तरह से काबली बैठता है, क्राइटेरिया इसका यही रखना चाहिए। गया बंद हो गया, जी जी, मैं ना सरमा की बात कर रहा हूँ, गर्मा की नहीं कर रहा, कुछ बात आया बंद हो गया, पर वो 3 या 4 घंटे बाद ही निकला है, 10 बजे निकला है, क्योंकि हमारे सुबह 6 बजे उठते हैं, 4 उसके बाद वो फिर रहा है नीचे, क्या वो पास हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, इसका जो कबूतर बंद होके आप कह रहे हैं 4 घंटे बंद रहा, तो 4 घंटे बंद रहने वाला तो काबली होना चाहिए। वो यूं कि पट्टी वालों के अंदर आप देखें कि पट्टी वालों ने अपना जो लॉज पास किए हुए हैं, अपना जो कानून बनाया हुआ है, उसके अंदर 1 घंटे के अंदर उनको दिखाना होता है, बारीकी के अंदर, चमक के अंदर दिखाएं या जहाँ भी दिखाएं, लेकिन दिखाना है उन्होंने। तो अगर वो 4 घंटे बंद रहा आपका कबूतर, तो वो काबली है, क्योंकि पट्टी वाले की फितरत है, वो बंद होगा, बस बंद होगा 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत, और दिखता रहेगा, निकल यानी बारीक चमकार में आके खड़ा हो जाएगा, वो यानी मुस्तकिल आंखों से ओझल नहीं रहेगा। इसके अंदर जितने भी, मैं अभी तक खैर मुझे इतना ज्यादा तो नहीं इसके बारे में पता, कि जो चमक में खड़े हुए हैं, जी जी, उनमें कुछ ना कुछ है, ये तो अब आप कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल आपने अच्छा नहीं, आपने बड़ी निशानियां बताई थी। वो निशानियां जब हम किसी भी यानी वो कहते हैं ना हमारी पंजाबी में, परे में बैठते हैं या फैसले गिरी बैठते हैं, लोगों ने जब वो वीडियो निकाल के रखी हुई होती है, जब वो निशानियां नोट करके रखी होती है, उन्होंने कहा कि जी इनकी चाल ऐसी है, उनका लो जी इकट्ठे उड़ते पाए ने, इकट्ठे उड़ रहे हैं तो बस खत्म हो गई बात, इकट्ठे उड़ रहे हैं तो वो क्रॉस है, 100% है ये, क्योंकि एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, एक दूसरे को पकड़ के चल रहे होते हैं, इनकी फितरत के अंदर है, दुम पकड़ के चल, जी हाँ बिल्कुल, ये एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं। और ये कि देखिए, काबली 2 की जुट बना लेगा, बहुत तीर मारेंगे, किसी वक्त 3 की भी हो जाएगी, लेकिन वो फिर अलग हो जाते हैं। 2 की जुट बना के, 2 की जुट चलती है, 2 की जुट में इतराज नहीं हो सकता, जी 2 की नहीं हो सकता, 2 के जुट पे इतराज नहीं हो सकता। ये मैं बताऊँ क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हमारे अब ये हॉट इशू बन गया है, इतना ज्यादा हॉट इशू बन गया है कि अगले सीजन में मैं अभी से ही चाहता हूँ कि कुछ ऐसे मेजर्स कर लिए जाएं कि कोई ना, क्योंकि आपकी जो आवाज है ना, अब ये आपके मुंह पे तारीफ नहीं है, वो आपकी आवाज एक ऐसा एथेंटिक, वो समझ ले कि वो डिसीजन बन गई, उन्होंने कहा कि दूसरे कह दिया गाली मुक गई आप यहाँ हैं और गायबाना आपके नाम पे फैसले हो रहे हैं। देखिए अगर कबूतरी 2 होंगे तो 2 इकट्ठे उड़ेंगे, फिर क्या जज करेंगे? नहीं, वो अगला सवाल है ना। देखिए अमूमन यानी कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे अब कबूतर साथ उड़ रहे हैं, बात यह है कि अब वहाँ पे ऐसा हुआ कई छतों पे कि जिनके ऊपर आया ये एलिगेशन ये आया, राणा साहब, कि जी कबूतर तो सारा दिन थल्ले उड़ते रहे, यानी जैसे ये बात, अब बज़ाहिर देखने में उनकी ना कोई शबाहत है, ना कोई चीज है, ना कुछ लेना है ना देना है, तो इनकी बातों से कई चीजें निकल आनी है, जो ये नहीं भी बताना चाह रहे वो भी निकल आनी है। नहीं, पता है क्या, मैं आपको बताऊं, देखिए अब इसको हॉट इशू आप लोग बनाएं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कबूतर गया आसमान और जाके 4-5 घंटे बंद हो गया, वो काबली है, वो काबली है। बड़ी खूबसूरत बात की कि काम देगी, इसलिए देगी क्योंकि वो कहते हैं कि जी सुबह के लिए थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है और उसके बाद जी वो आ गया है, तो लो जी सारा दिन तो बाकी चले फिर है, उस पर एलिगेशन नहीं कर सकते जो 3-4 घंटे बंद हो गया। इसके अंदर एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, इसके अंदर यह है कि पट्टी वाला जिस तरह से एक, मैं अब क्योंकि कबूतरबाज हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उसी जाविये के अंदर मैं एक मिसाल दूं, जैसे एक बढ़ई रंदा मारता है ना, तो ये पट्टी वाला उस रंदे के स्टाइल में स्ट्रेट चलता है, काबली जब आकर पलटेगा ना तो मुंह उठाएगा
वाह अब समझ गए बात? वाह, कर दी ना बात। अब आइए बात कि जो पट्टी वाला कबूतर होगा वो रंडे की तरह स्टील जाएगा और काबली मुंह उठा के ऊपर जाएगा। क्या बात? काबली जो है ना मुंह उठाएगा और उठा कर जो है ना फिर वो हो गया, चला जाएगा। हो गया, बिल्कुल। मेरा अपना अच्छा, ये अब एक और सवाल है। हमारे वहाँ पे एक बड़ा परसेप्शन है, हमारे क्षेत्र कहते हैं मार्च को, ठीक है, क्योंकि पंजाबी महीनों के नाम चलते हैं ज्यादा, कि बिसाख कहते हैं अप्रैल को, कहते हैं कि जी चेतर में या बिसाख में 50-50, और अस्सू में, अस्सू हमारा आता है एंड ऑफ सितंबर, यानी 20 सितंबर के बाद, और यानी अक्टूबर का पहला वीक आप कह लें, यानी जो कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो कहते हैं कि जी चेत और अस्सू में इनका क्रॉस बहुत कामयाब है, पर गर्मी में कामयाब नहीं। आपकी क्या? ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। अच्छा, ये गर्मी के अंदर जितना सख्त जान ये होता है ना, आपने अफगान वार के अंदर जो जंग जीती है ना, खच्चरों से जीती है। अगर आपके पास वो खच्चर ना होते जो कि असला लेके इतना भारी भारी वजन लेके ऊपर पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, तो आप जंग ना जीत पाते। अच्छा, ठीक है ना? तो ये खच्चर है, ये वो खच्चर है। ये बहुत बड़ी बात कर दी। गर्मी में भी काम करते हैं। ये मान गया आपकी बात को, पंजाबी में हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी। तो क्या बात हो रही है आपने कि ये जब तक लोड नहीं डालेंगे तो अच्छा, अच्छी बात। लो जी, राणा साहब ने एक इख्तलाफ किया। मैं भी तजर्बे की बात करूँगा। अच्छा, बात ये है, ये फ्राक वाला कबूतर, पट्टी वाला, ये जब मौसम सख्त हो जाता है, लू चलने लग जाती है, फिर ये नीचे आता है। अच्छा, क्योंकि इससे नंगा उड़ना होता है। अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं। जब भी मौसम खुश्क होगा, अच्छा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लू चलने लग जाएगी, ये काम। ये दो आरा आ गई हमारे पास, हाँ। पर इनकी आरा में इसलिए बड़ा वजन है कि ये एक बहुत इस सिलसिले में फेमस हो चुके हुए हैं और कुदरत ने की है। नहीं, राणा साहब आपको बताना जरूरी है। मैं आ रहा था मस्कत से, मैं आ रहा, हमारी कनेक्टेड फ्लाइट थी आगे लाहौर की, तो रात अचानक उसने कहा कि जी ये आपकी ना फ्लाइट चेंज हो गई है, अब आपकी है कनेक्टेड, और 6 से ज़्यादा घंटे का स्टे है आपका एयरपोर्ट। अच्छा, उमर कहता है जी क्या करना है, 6 घंटे किस तरह गुजरेंगे। मैं कहा अच्छा चलो मैं हाजी साहब को फ़ोन मार के देखता हूँ, आर भाई को, जिसका अगर वहाँ से नंबर अटेंड हो गया, रात का टाइम था, तो वो मैं फिर हम इनकी तरफ चले जाएंगे। वो जी मैंने फ़ोन मारा तो हाजी साहब का फ़ोन खुला था, आर भाई का बंद था। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैंने कहा जी तकलीफ़ है, कहते हुक्म करें। मैंने कहा जी सुबह हमारी फ़्लाइट आ रही है 6 बजे, 6 बजे से भी पहले थी, तो 6-7 घंटे का स्टे है। तो मैंने कहा आप सब गपशप हो जाए। कहते ये क्या बात हुई, मैं नमाज़ पढ़ के निकल आऊँगा। वो आ गए एयरपोर्ट, गाड़ी में बैठे जी आप कहाँ चलना है, मैंने कहाँ चलना है, मैंने कहा अरे भाई करीब पढ़ते हैं। कहते हाँ, मैं कहा चलें, जाते ही सीधा उनका कुंडी बैल देंगे और बैल दी और आ गए। यहीं बैठे हम चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा वो छोटी सी जरा गुफ्तगू हो जाए। मैंने कहा जी वो जरा एक कबूतर दिखाना है आप, बस वो दिन है, और आज का दिन है, मैं तो बताते दे के थक गया जी। यार भाई जी ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। उसके बाद अब लोग जब बात करते हैं ना, तो पहले वो वीडियो दिखाते हैं, उसमें जो आपने चीजें कही हुई हैं उन्होंने नोट करके रखी हुई होती हैं कि लो जी। अच्छा, बात करें, उन कबूतरों में से कोई है अभी कबूतर? वही कबूतर अभी तक है, क्योंकि पता है यहाँ पे असल में कबूतर वो ख़त्म हो गए, क्योंकि पट्टी वालों का हमारे एरिया के अंदर जो है ना तकरीबन शौक ख़त्म हो गया है। चंद एक पड़े हुए हैं, लेकिन वो जो कबूतर मैंने दिखाया था वो अभी तक है मेरे पास। अच्छा। लेकिन वो बुध से चला गया है, खाली कोई बात नहीं, लोगों को नहीं पता कि मुझसे चला गया वो है मेरे पास अभी। वो है, वही तो फिर दिखाना है और दिखा के अगला काम मुझसे करवा लेंगे। नहीं, कहने का मकसद ये था, ये संजीदा गुफ्तगू इसलिए है कि पंजाब का ये एक हॉट इशू बना हुआ है, तो मैंने मुनासिब यही समझा कि आपकी राय को बहुत इस सिलसिले में मोतबर अल्हम्दुलिल्लाह माना जाता है। देखिए अपना सुराब भाई, मैंने जो अभी तक माशाल्लाह जैसे आपसे मेरी दोस्ती है, बहुत अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं, बहुत दोस्तों से हैं। अब ये इतने ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं, इतने ग्रुप में तो वो लोग नहीं बात करते, लेकिन 70%, 30% नहीं, 70% की बात कर रहा हूँ। 70% लोग सफ़ेद आँख के पट्टी वाले यहाँ से मंगवाते हैं, ढूंढते हैं, कहते हैं कि यार उन पट्टी वाला कोई क्रॉस दें। 70% छतें जो उड़ने वाली हैं आपके यहाँ की, 30% नहीं है उसके अंदर के, कभी आप समझेंगे मैं 100% की बात कर रहा हूँ। 70% ऐसे लोग हैं कि जो हमारे पास से, हमारे दोस्तों के पास से
ये पट्टी वाले क्रॉस कबूतर बहुत अच्छे जो जुनूनी कबूतर थे वो लेकर गए यहाँ से, और उन्होंने वहाँ पर बाजियों में भी उड़ाए, बाजियों में भी उड़ाए। हाँ जी, बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड लोग। हाँ जी शाह जी, थोड़ी सी आप मुझे भी मौका देना। आप लोग तो दो एक तरफ हो गए हैं, मुझे आपने खुदे लाइन लगा दी। नहीं, राणा साहब आपको कैसे लगा सकते? राणा जी गलती मारे से हो गई। मैं भी जो बात करूँगा वो तजर्बे की बुनियाद पे बात करूँगा। बात ये है, ये क्राफ्ट वाला कबूतर मैंने पहले भी अर्ज किया, जब मौसम तल्ख हो जाएगा, लू चलने लग जाएगी, ये स्टे नहीं करेगा, ये नीचे आ जाएगा। अब आरब भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है, इतना ठीक की है कि लाहौर का और मौसम का फर्क है, ये बात ठीक है। अच्छा, आप ये दुआ करना चाहिए। बिल्कुल मैंने देखा कह रहे हैं ना, ये गुजरात में देखा, कड़िया वालों में देखा है कि जो क्राफ्ट वाले कबूतर थे ना, जो शाम तक उड़ते थे, जब मुझे तपा है ना तो वो 11-12 बजे बैठ जाते। हम भी क्रास वाले उड़ते, आप क्रास से मुराद आपका क्या? पट्टी वाले? पट्टी वाले कहने का बात ये है नहीं, राणा साहब ऑन द रिकॉर्ड बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप उस बात को समझे नहीं कि पट्टी वाले क्रास वहाँ पर कड़िया वाले में उड़ते थे। अच्छा, और मैं बात करवा देता हूँ। इधर रखो, मेरी कैमरा इधर रखो। बहरहाल जी तजर्बा है, इन्होंने बात बिल्कुल सही है, मैं डिफर नहीं करता उसमें, क्योंकि इधर नमी रहती है हवा में नमी है। हाँ, नमी में कबूतर जो है नंगा उड़ जाता है। जब मौसम सख्त हो जाए फिर कबूतर नंगा नहीं, फिर बंद कबूतर। अच्छा, आपने मेहनत करके बनाए, देखे ना, उनको शनाख्त करना यानी हमारे लिए तो नामुमकिन ही है, आप ही करके हमें बता सकते हैं। देखिए जहाँ तक शनाख्त का ताल्लुक है, जो कबूतरबाज जो इसको क्रॉस दे रहा है वही उसको बता सकता है कि किस हद तक पट्टी वाला क्रॉस है। कोई कितने से कितना समझदार हो वो पकड़ नहीं सकता, दूसरा आदमी नहीं पकड़ सकता उसको। और जहाँ तक राणा साहब ने कहा कि खुश्क मौसम में ये बैठ जाते हैं, तो मैं एक बात बताऊँ, ये साउथ पंजाब के अंदर ज़्यादातर शौक यही है, और वहाँ पे बड़े बड़े सख्त मौसम होते हैं, बहुत सख्त मौसम होते हैं। और मैं खैर एक ही बार मेरी मुलाकात हुई है शेख हसनैन साहब से, तो उन्होंने माशाल्लाह वहाँ पर शाम तक कबूतर ये उड़ाए हैं, और बल्कि आपके लाहौर के अंदर भी आके उन्होंने बड़े अच्छे कबूतर उड़ाए हैं ये। और रही बात ये कि बहुत सख्त, जहाँ तक का कि खुश्क मौसम, इनके टिश्यूज़ जितना नमी को ऑब्जर्व यानी अपना जज्ब करते हैं अपने अंदर, ये देर में खाली होता है। काबली कबूतर जल्दी अंदर से खोखला हो जाता है। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा ना, खैर मैं अल्लाह ना करे मैं राणा साहब से के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, खच्चर, मैंने खच्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर मैंने अफगान बार का आपको बताया यही कि वो सख्त जान होते हैं, ये भी कबूतर हैं वो भी कबूतर हैं, लेकिन इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है। हमारा काबली बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, तैर जाएगा, लेकिन ये कबूतर अपने जान में कुंदा मार रहा होगा और उड़ रहा होगा, और अच्छा उड़ता है, चाहे कितना ही खुश्क मौसम हो, चाहे कितना ही खुश्क। शाह जी मैंने देखा है, माफ करना, जी 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 बिल्कुल, मैंने देखा जब ये दड़े उड़ाते हैं तो 50% कबूतर जो है ना वो जाके छप्पड़ में गिरते हैं। कहाँ गई? देखिए ये बताएं मुझे, उसके अंदर आप ये बात कर लें, कोई पंजाब में दड़ा उड़ेगा, आप आ जाना, मैं बुला लूंगा आपको, आप देखना कितने छप्पड़ में गिरते हैं। नहीं, बात हो रही है उसका ना राणा साहब टेम्परेचर में, राणा साहब दो इख्तिलाफात है। सारी उम्र कबूतर उड़ाते हैं, उनके रुतबे में फर्क होगा, क्या की बात कर रहे हैं? नहीं राणा साहब ये बात नहीं हो रही, एक प्योर काप नहीं, प्योर ओवर से ज्यादा नहीं भाई, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ। राणा साहब, बात इस वक्त जो बहस चल रही है ना, बहस ये चल रही है कि हमारे शौक में पट्टी वाले क्रास कबूतर उनको कैसे पहचाना है? कैसे पहचाना जी, आ गए, ठीक है, मुझे यकीन है ये देखेंगे ना उड़ भी नहीं रहा तो ये पहचान नहीं पहचान लेंगे। जो है ना ये कर रहे हैं, में कह रहे हैं। हाँ, खुदा की उसमें मैं आपसे इत्तेफाक कर, तो कोई नहीं पहचान सकता, बस मुझसे बेटर उठा दे, बिल्कुल नहीं पहचान सकते, आ जाए मेरे पास। मैं ईमानों कह रहा हूँ, कोई भी नहीं, मैं क्या किसी का बाप भी नहीं पहचान सकता, मैं आपके साथ हूँ, कोई नहीं पहचान सकता। मैंने देखा कबूतर नहीं पहचाने मान लिया जब उड़ेगा लगते हैं, हाँ गोल्डन लगते हैं, बनाने वाले ऐसे बना देते हैं कबूतर, ऐसे बनाए हुए लाहौर में, और टैडी और गोल्डन लगते हैं, मैंने खुद देखे हैं। नाले में भी हुआ था।
अभी दिखा रहे हैं आपको। अच्छा अभी दिखाने लगे हैं। ठीक है चलो चले जी, आए जी शॉप की तरफ चले। बनाना भाई। नहीं हमने अपनी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा पहले मैं राणा साहब के शॉप का कबूतर दिखाऊं। हाँ ये बहुत जरूरी है। राणा साहब को करिए आप हट जाओ भाई, दस्ता दे दो। ये जी उस्ताद आरिफ अहमद खौफ कराची के ब्रीडर सेटअप है जी। ये देखें माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। असल में ये सियालकोटी कबूतर है। अरे भाई ये कौन से कबूतर? ये बटेरा कह लें आप इसको। सियालकोटी है। जी हाँ, सियालकोटी है। सियालकोटी बटेरा कबूतर। किन में क्रॉस डाला है इनको? ये मैंने कसूरी माता से लगाई। अभी मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। हाँ थोड़ा बताते जाएं हमें कि असल कहानी है क्या। ये अगर बटेरों में हम ये डालेंगे तो क्या बनेंगे? जी जी नहीं, आ रहे आप ही के पास आने हैं। ये मादा मिलाइए जी इनसे। और ये कबूतरी जी कमंगरों में से, ये गोल्डनों में से, ये कसूरियों में से है। जबरदस्त जी जी। इस ये जोड़ा अभी लगाए हैं? ये जोड़ा अभी असल में हम लोग तोड़ देते हैं ना जोड़े, तो ये अभी हाल ही में तकरीबन लगाया है। इसके 4 बच्चे लिए हैं, छोड़े हैं उधर। अच्छा बेटा तो थोड़ा सा कबूतर पूरा दिखाना, कोई आँख को लगा लास्ट इनके पास जो रिसालों के फ्रंट पेज पे कबूतर होते थे वो यही थे। हाँ, इन्हीं में कहते हैं। यार इधर राणा साहब को इधर क्यों उठा दिया, फिर अंदर ना ले राणा साहब। राणा साहब को ये देखें, राणा साहब को मेरा हाँ, अंदर चलिए। अंदर ले आते हैं। जरा सा हट आप जाइए। चले, मैं बात- ये पड़ा है। चलिए आप अंदर चलो। आ जाए। कुर्सी ले आना। अंदर नहीं करवाते दोनों। चले बस हो गया। ये जी कसूरी कबूतर है उस्ताद आरिफ अहमद खान के। ये देखें इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें। राणा साहब इन पर ज्यादा जो वो तफसील से बता सकते हैं क्योंकि तजुर्बा ही बता सकता है। ऐसे ही है ना। राणा साहब बैठ जाएं। अब देखें आप, ये बातें दिखाइएगा पहले। ये कबूतर देखें कसूरी। पहचान लेना ठीक है, ठीक पहुंचाते हो। मोहब्बत रखिएगा ना, हाँ बड़ा कामयाब जाएगा। अच्छा अब यही काम रह गया यार। कितनी माशाल्लाह, ये अच्छा कबूतर है जी। कि धूप में भी जाके कबूतर बैठा है। कबूतर बूढ़ा नहीं होता, इससे खुश रहता है। इसमें भी खराब है, ये और तो खुशी नहीं। हाँ, ये जाहिर है उनमें से होगा। मैं दलील भी दे देता हूँ आप। अच्छा बताएं। इसकी नोट देखें आप। जी जी। ये गोल्डन कबूतरों वाली कबूतर, बिल्कुल गोल्डन वाले, बिल्कुल गोल्डनों में से है। ये देखिए की बातें जो है ना, ये मोटी है, ये पूरी कबूतर है, ये नहीं। सही। इनकी अब आंखों पे आ जाए आप। जी आंखों में इनके लाली बहुत कम है, बिल्कुल। या तो बिल्कुल नीलम होती, फिर हम मानते कि ये कबूतर कसूरी है। ये मिक्स ब्रीड है। बिल्कुल हाँ, सही कहा। शायद मैं नहीं, आई एम रॉन्ग। नहीं आप बिल्कुल सही बात है। बस सही है। आपके शौक का दिखाऊंगा। क्या बात है। बस
हाँ जी, ये है जी कबूतर, ये गठूरी कबूतर हाँ सर, इसका शौक है जरा। हम आप पर भी इत्तेफाक करते हैं कि जो बता रहे हैं आप अपना तजर्बे के लिहाज से अच्छी बात कर। बेड़ ज़्यादा है। देखें आप, ये कबूतरों कबूतरों में से है माशाल्लाह। क्या आपने देख दिया? मैंने देखा। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको भाई साहब जी पल्ला दिखाएं। आगे आ गया जी। ठीक, इनकी आंखें बंद रहने की वजह से जी फटका। बंद रहने, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जो बात बतानी है आपको तजर्बे की बतानी है इंशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी है मादी, बड़ी अच्छी है मादी। नस्ल भी अच्छी, मादी नस्ल मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। मादी मुझे ज़्यादा बेहतर लगी। राणा साहब जरा असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਕ ਕਰਨੇ ਜੀ जरा माशाल्लाह। पता है बहन, इधर वाले जाल बहुत में अच्छी राइट है साइड इसमें। ऊपर बैठी होगी, सबसे ऊपर। राणा साहब ने परफेक्ट बताया कि इसकी आंखों में ये भी खूबसूरती है। बहुत अच्छे ये देख लिए पहले। नहीं नहीं, नहीं, बहुत प्यारे हैं इस बात की। हाँ जी, ये है। कहीं पीछे में इसमें भी 2-4 अंडे हैं। क्या है? 2-4 अंडे इसमें भी तरह है, अब भी है। अच्छा अच्छा। इखलाक खान साहब के बहुत अच्छा दिल लगता है। उनके भाई आज ना होते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वो चूनिया मजिस्ट्रेट होते थे मेरे पास। अच्छा अच्छा हम उधर वो डाले थे, इधर हम बीच में बैठ के शतरंज खेला करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, बड़ा घर में भी आना जाना था। इसमें भी है लेकिन इसमें कम है, कहीं जाके होगा थोड़ा। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। ये माता भी अच्छी माता है, खूब बहुत अच्छी माता है। बहुत अच्छी। ये दखमा पर बहुत बड़ा है इनका। वो बीमारी अभी आई हुई थी असल में। अच्छा, बीमारी की वजह से जरा थोड़ा सा उसको मैंने ठीक किया से ऐसा हो जाता है। आपको हम शो करवा रहे हैं उस्ताद आरिफ अहमद खान की छत पे, और सारे दोस्त अहबाब यहाँ पर जमा हैं। बेहतरीन कबूतर का शौक़ और बेहतरीन इंसान का से मिलाया हमने आपको माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये दिखाएं। मोदी भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। कैसे लगे कबूतर आपको? ये अच्छा जी जी। क्या बात, जबरदस्त। कमेंट सबके लिए जा रहे हैं। हाँ जी, आप ही की कमी है। ये बंदा खरीददार कबूतरों के आप क्या समझते हैं? ये खूबी समझते हैं या क्या समझते हैं? ये हम लोग खूबी के अंदर एक कुंदा कस के ज़रा थोड़ा खींच कर चलता है। अच्छा, हमारे नज़दीक हमारे नजदीक ये नहीं है। हम कहते हैं जो लंबी परवाज के कबूतरों को कुंदा नहीं खींचेगा, उनका कुंदा? कुंदा नहीं खींचेगा। अच्छा, वापस नहीं देखो ना, आप ये पकड़ते हैं, ये देखो। तेज नहीं वापस नहीं किया था। इससे कहते हैं कि ये तक हवा में उड़ लेगा, अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन अगर इतना ही अच्छा
नरम कुंदे का कबूतर होगा ना, मुलायम कुंदे का कबूतर होगा, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा टेम्परेचर में वो बात तो टेम्परेचर की लंबी उड़ान देगा। हाँ। कितने कुंदे वाला जो तजर्बा वो हवा में चलेगा। आप कहेंगे कभी मेरे पास आ जाना, क्या ही बात है। बता दूंगा। नहीं माशाल्लाह आप तजुर्बा है आपका। अब मैं वीडियो पे एक दो दिखाऊंगा, एक दो जानवरों की दिखाऊंगा। अरे भाई यहाँ पर जो कबूतर आपने ये सब हम दिखा रहे हैं या आपके शौक के कबूतर हैं, अरसा दराज से रखे हुए हैं और चैंपियन भी हैं कराची के, माशाल्लाह रिजल्ट भी आपका अच्छा है। तो वो कबूतर जो आपके पास जिसने मुंह जोर मारा हो और आपने कहा जी मेरा यही कबूतर है, वो कौन सा कबूतर है? वो मतलब लंबी परवाज का। इसके बच्चे माशाल्लाह मेरे पास बाजियों में बहादुर नॉमिनेट हुए हैं। इस कबूतर के बच्चे अच्छा, बहुत अच्छे उड़े हैं। और अपने नाम से क्या नाम दिया है इन्होंने? गोल्डन गोल्डन कबूतर है, कोई ऐसा नाम नहीं दिया है। अच्छा, तो अभी ये इनका शौक करवाया है आपका? ये है जी उस्ताद के कबूतर जिन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छे कबूतर हैं। शेख जफर साहब के पास भी कुछ कबूतर ऐसे हमने देखे थे उस्ताद। जी हाँ, उनके पास भी बहुत अच्छे कबूतर हैं जी। मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं जब वो उनके पास शुरू से अच्छे रहे हैं कबूतर। अच्छा, बहुत अच्छे शौकीन है। दरअसल पंजाब में तल्लक था उनका बहुत ज्यादा, बिल्कुल। हाँ जी, मेरे ने भी चीना कबूतर लाए थे यहाँ, उनके बच्चे अच्छा बाजियों में शामिल थे। तो मैंने बताया ना, मेरा नाम लिखा हुआ बिल्कुल मुझे नहीं याद है। वो जूनियर में आया मेरे पास, मैंने आज था को टेलीफोन किया, मैंने कहा आज देखना हुआ मेरे साथ क्या रिस्पेक्ट। कहना भाई आप देखें, आप जैसे करना चाहते हैं। तो मुझे कहने लगे कि चीना मैंने ढूंढ डांट के जो इनके खाने की सेटअप देखें जी, रख रखाव जो होता है। दो चीज़ें आप नोट किया करें कि कबूतर परवर का रख रखाव कैसा है, उसकी टाइमिंग, उसका जो दाना पानी है, सबसे बड़ी ये शौक में है। देखिए ये धूप का एक जाल भी रखा हुआ है ऊपर, ये देखें जाल भी है। तो माशाल्लाह बेहतरीन शौक किया जी आपके। बहुत अच्छे कबूतर जी माशाल्लाह। अच्छा, और फिर बहुत अच्छे कबूतर है माशाल्लाह, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है इनकी। और माशाल्लाह आरिफ साहब वेल नोइंग है कबूतरों के बारे में, इन्हें पूरा अदराक है कबूतरों के बारे में। ऐसा ही। हाँ जी, हमने भी जो तजर्बे की बात की इन्होंने किया माशाल्लाह। कोई टेढ़ी कबूतरों का शौक भी कराएं सर? कोई टैडी और ये गोल्डन के अलावा भी हैं जी, दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये लें जी। बहुत जी बहुत। अली वाला ही है जी, ये अम्बाले वाले कबूतरों में आम तो इन्हें अली वाले कहा जाता है, अम्बाड़े वाले होंगे। ये अम्बाले वाले कबूतर हैं उस्ताद के। हम भी अम्बाड़े पटालिया गए हैं। माना कि ये आपके गांव का कबूतर है? हाँ जी। अच्छा, पटियाले में मेरे नाना ने जब आप शौक कर रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपके हाथ में कोई ना कोई कबूतर आ ही जाता है। तो कैसे कबूतर लग रहे हैं? लाहौर में तो आपका गढ़ है, वो तो मुझे पता है, आपके पास एक से एक कबूतर है। कराची इतना दूर है लाहौर से और ऐसे कबूतर यहाँ पर भी हैं, क्यों? मतलब बुलंद लाइन वही है या कलर वही है? मुख्तलिफ हैं, हर दोस्त के पास रखते मिलते भी हैं जी बिल्कुल। मगर जो यूसुफ साहब के कबूतरों में मैंने क्वालिटी देखी ना, हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उनके जो ब्रीडर कबूतर आपने दिखाए, हाँ हाँ, उनका कुंदा और उनकी ये भी अच्छे हैं, मगर अलग-अलग किस्में ना जी बिल्कुल की, और वो अपना मकाम खुद है, इनका मकाम वो जो अलग है। इनका भी बहुत अच्छे कबूतर जो है। हमने अच्छा है वो किसी और को क्यों देंगे? हाँ, बात तो ये है। इनके कबूतर भी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। बात ये है और जी, देखने जो में मैंने ऑब्जर्व मजा आया कबूतर, खान साहब के कबूतर देख के मुझे दिल खुश हुआ। इनके भी जो भी प्लेयर है ना, वो मेहनत करता है ना तो अच्छे ही बनाता है। मैं साहब जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, इन्होंने अकॉर्डिंग टू नीड कबूतर बनाए जो कराची के मौके में अच्छे परफॉर्म करने। क्योंकि यहाँ पर हवाएं चलती हैं बहुत बड़ा। देखा मैंने कि इन्होंने मजबूती पैदा की है, परवाज थोड़ी कम की है, ये किया है। ये इसकी आंख दिखाए।
अच्छा कबूतर है जी, माशाल्लाह पर बहुत अच्छा है। ये जी मादा हड्डी का भी बहुत अच्छा है। ये जोड़े दिखा रहा हूँ आपको। हाँ। अच्छा ये मादा है, ये तो 35 वाली है। ये वही बात आ नहीं, ये गई 35 वाली नहीं है, ये आप वाली बात आ गई। वही टोपी पहन हाँ वही बात आ गई जो मैंने वहाँ बताई पोची वही पे खा गई। ये भी मेरा दोस्त था, मर गया बेचारा। ये देखो अजन भाई, ये देखें आई ना वही बात। जी जी ये देख रहे हैं ऐसे ही बहुत ही परवाजी हाँ साहब, ये कबूतर परवाजी है ना आपके बहुत ज्यादा जी, मैं अपने तजर्बे के मुताबिक बोल रहा हूँ। नहीं बहुत अच्छे कबूतर है ये बहुत परवाजी कबूतर है। अपनी नस्ल की अच्छी अनथक कबूतर क्या जाते हैं इनको, अच्छे उड़ते हैं। अनथक बोलते हैं इनको। इस मादा के साथ ये नर लगाया हुआ है। अच्छा क्रॉस लगा सिस्टम के भी अच्छे हैं और पल्ले के भी कमाल है। ये पकड़ेंगे ये देखिए माशाल्लाह जी, मजा आया ये शौक इनका देख के मुझे। इसका कुंदा जितने आपने दिखाया ना नूरी, सब में अच्छा है। ये जोड़ा है। हाँ वजन का भी अच्छा है। अच्छे कबूतर के अंदर क्वालिटी होती है, और जो इन कबूतरों में क्वालिटी है बात आ गई ना। माशाल्लाह आरम साहब ये बंद ही रहते हैं कबूतर, ये छोड़ते भी हैं आप इनको? छोड़ते भी, ये ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से खोल देते हैं, ये ऊपर बैठ जाते हैं जाके। बहुत अच्छा सिस्टम बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे 24 घंटे खुले रहते हैं। ये भी इसी तरह से, ये तो अभी आप लोगों के लिए मैंने बंद किया, मैंने कहा ताकि अच्छा राणा साहब, इस कबूतर को क्या बोलते हैं? ये कमकरों वाला कबूतर है। कमकरों वाला कलर थोड़ा सा वैसे है, मगर कलर भाई इसमें सफेद भी मिलेंगे आपको। हाँ एकदम सफेद भी मिलेंगे जो बिल्कुल सफेद निकलेंगे, बाद में गुलाब करे हो जाएंगे। इनमें खाकी भी निकलेंगे, इनमें जीरे भी निकलेंगे। ठीक है खासा भी आओ तो कुछ आपसे सीखा बहुत ज्यादा। बुजुर्गों के पास नॉलेज होता है, मतलब तजर्बा नॉलेज होता है। ये खजाने की गठली होती हैं जो फारग आ जाएंगे 2 मिनट अंदर। अब मैं आगे होती आ गया हूँ। इनसे सीख लेना चाहिए ये कुछ। ये जोड़ा लगाया, ये जोड़ा है खूब है जी कबूतर आपका ये माशाल्लाह। राणा साहब के इल्म से इस्तेमाल हो रहा है जी। हाँ जी बिल्कुल, बहुत भरपूर किस्म मैं चुनिया गया ही क्या। इनमें हाँ। एक और भी खूबी है, इनकी पलकें चढ़ी हुई हैं। समझते हैं चढ़ी पलकें किसने कहते हैं? बताएं। जो आपने कह दिया ध्यान डाले हमारे अपनी सीनाटी राणा का। साहब आप हैं सीनियर बंदे, अब आप हमें बताएंगे। मैं बताता हूँ हाँ जी, आपको। आज बताइए। सीखे हम। ये देखो, ये इनकी पलकें जो है ना, ये इनके ऊपर गई हुई है जी, ये इनके हाथ नहीं जुड़ी हुई है। ये खूबी गिनी जाती है कबूतरों में। पूरी कबूतरों में, कमक्कर कबूतरों में चढ़ी हुई पलकों वाले खूबी गिनी जाती है। अच्छी हाँ, पीली पलकों वाले कबूतर खूबी गिनी जाती है, वो ब्रीड ज्यादा आगे चलती है। ये होता है। लो भाई दिखाए राणा साहब, आपके नॉलेज से तजर्बा हासिल करें। ये मादा ये मिला, ये बहुत मुलायम और बहुत अच्छी है जी। ये चिड़ी वाले कबूतर चुई है जी, ये तो चूहे। हाँ, ये पीना बात है राणा साहब। खूब रहेगा जोड़ा इंशाल्लाह, रिजल्टेड होगा इंशाल्लाह। मादी बहुत खूब है, बड़ा नाप तोल के जोड़ा लगा है माशाल्लाह जी। अच्छा हाँ मादी तो बहुत रेशम अच्छा, है। ये मुझे रेशम है, एक मिनट राणा साहब, ये मुझे बताएं कि ये आपने ये जोड़ा देखा और बड़ी तारीफ की, तो क्या खूबी है इनमें, मतलब कैसे भाई, जोड़ा मिलाया जाए? ये मादी जो है ना, इनका पर बदन बड़ा कमाल का पर है। बदन इनका बैलेंस बहुत ज्यादा है। बैलेंस पर फिर जिस तरह ये होता है ना नालकोटी कबूतर अमूमन ये होता है जरा भारी बदन के होते हैं, ये बिल्कुल टाउट बदन की है मादी। नहीं ये मुझे खूबी ये है। बताएं कि ये जोड़ा आपने बड़ी तारीफ की है, तो क्या आपने कैसे जोड़ा कैसे मिला हुआ है, हड्डी बुत के हिसाब से बताएं। हर लिहाज से ये परफेक्ट लगा हुआ है। मना अगर इनका ब्लड ठीक है ना तो इंशाल्लाह इनके बच्चे बहुत होंगे। आम बंदे को कैसे पहचान होगी, वो कैसे जोड़ा लगा ले? आपने तो देख लिया, ये बता लिया, हम भी अब आपसे लो। यही हाँ इधर देखो, लाए दे। ये देखो इनकी जो आंखें हैं ना, ये नरम है, पलके नरम है। अच्छा ठीक है ना, ये बता रही है कि इसमें परवाज है। इनके पर देख लें आप, ये जुड़े हुए वन पर बैलेंस है इसके परों का। देखना, ये मैंने इनका पूरा कुंदा खोला है। हाँ। ये इनके पर जो है ना,
ये फंसे हुए हैं और ये इनकी बगलें भी बड़ी हुई। ठीक है, अब आ गया इनका बॉडी स्ट्रक्चर। ये बॉडी स्ट्रक्चर इनका ऑलमोस्ट पूरी उतर जाएगा। ये खूबी है। कुंदा दूसरी तरफ का भी इसका बिल्कुल ठीक है। दुम के लिहाज में देखें, तुम भी एक पता तुम में थी, तो ये नो डाउट ये अच्छी माता है। लो जी, जो पॉइंट आप बताना चाहते हैं वो इस मादी में है। हाँ है। अगर ब्रेड की अच्छी है तो कमाल है। हाँ जी, ये बात है। थोड़ी और नरम होती तो बहुत अच्छी होती है। पॉइंट होने चाहिए उसके पहले ब्रेड और बाद में पॉइंट, है। फिर कबूतर बनता है। अच्छा, ये नहीं पसंद फिर आपको? नहीं पसंद की बात नहीं है। ये आपने तो कहा ना वो पसंद है, ये क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर हम हैं फकीर किस्म के आदमी, अच्छी लगी चीज रख दी। अब आप हैं बड़े उस्ताद, हम समझाएंगे तो जो निकालेंगे, जो रखेंगे। जो हम जज करते हैं ना, अच्छा, जो कबूतर कुंदा खींचता है ना, अच्छा, वो मस्त कबूतर होता है। वो हवा में उड़ लेगा, घर आ जाएगा, लेकिन परवाज जब कबूतर की लंबा कुंदा हो और वाइब्रेशन हो, ये कुंदे में वाइब्रेशन ऐसे करता हो, वो कबूतर आगे भी ज्यादा चलेगा, उड़ेगा भी ज्यादा, और बच्चे भी उसके ज्यादा उड़ेंगे। माशाल्लाह, हाँ, नो डाउट ये इट्स अ गुड पिजन, नो डाउट। क्या बात है। अच्छा आनंद भाई, इधर तो आए ना, कहाँ गए आप? मैं आ गया हूँ। माशाल्लाह कबूतर तो आपने बहुत अच्छे रखे हैं। इस दफा आपके शहर में बड़ा टूर्नामेंट भी अरेंज हुआ है। हाँ जी, बहुत बड़ा शौक हो रहा है। और आरब भाई ने देखें, आरब भाई ने वैसे नाम नहीं बनाया, कोई बातें कर ली या वो ये कोई चीज कर ली, उड़ा के उड़ा के मनवा के, और जिस वक्त ये जीते हैं पूरा कराची एक प्लेटफॉर्म पे था, तो नहीं कर 1 नहीं 2 नहीं, यानी सब एक ही प्लेटफॉर्म पे जब आपने परफॉर्म किया, तो कोई भी ऐसा जो कराची का बड़ा नाम है उसमें से बाहर नहीं था, सब माशाल्लाह उसमें उड़ा रहे ऐसे थे। फिर जाहिर बात है कि इंसान की बिजनेस की मसरूफियात भी, जॉब प्रायोरिटी भी, तो अब टाइम मिल गया, मुझे पता चल गया कि रिटायर हो गए हैं, तो अब